हरम से आवाज उठनी चाहिए थी, इमाम काबा को आवाज उठानी चाहिए थी। दुनिया की हर मस्जिद से लेकर हर मुस्लिम हुक्मरान 57 के 57 ममालिक के अंदर बदबख्ती का ये आलम है कि हम लोग जब देखते हैं कि एहतजाज बढ़ता है, लोग आकर बोलते हैं, फिर जाकर कहीं कोई आवाज उठती है। डूब कर मर जाए पाकिस्तान के मीडिया के एंकर्स, जिनके ट्विटर अकाउंट सारा दिन बकवास करने और इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत आमेज अहकामात लिखने के लिए तैयार रहते हैं, वो तमाम इन वाकयात पर चुप हैं। कितने आपके मीडिया चैनल्स ने खबरें ब्रेक की हैं, कितने लोगों ने आपको बताया है, कितने वजीर आपके, कितने मशीर, कौन से मुल्क के अंदर कहां पर एहतजाज हो रहा है, किसी जगह से कोई आवाज नहीं उठाई जा रही। इतना बड़ा वाकया हो जाता है और जिस शख्स ने आगे बढ़कर वो तौहीन आमेज हरकत करने से रोका, उसको आप ना तो प्रमोट कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, ना उस शख्स को हीरो बनाकर पेश किया जाता, ना कुछ। ये आपका हाल है पूरी दुनिया के अंदर होने वाले मजालिम के ऊपर। 1.5 अरब से जायद मुसलमान इस रोए जमीन पर बसते हैं, इज्जत नाम की चीज नहीं मिलती किसी को। अगर इसराइल की बाइबल कोई उठाकर इस तरह जलाता तो आज देखते पूरी दुनिया का मीडिया क्या तूफान उठाता। वहां पर तो एक पटाखा भी फोड़ दिया जाए तो पूरी दुनिया में तूफान उठाया जाता। जाली होलोकॉस्ट के नाम पर जो तमाशा किया गया पूरी दुनिया के अंदर कि 60 लाख यहूदी मरे, सब एक ड्रामा था। आज तक किसी मुस्लिम हुक्मरान की जरूरत नहीं वो काम कर सके। अल जजीरा ने सिर्फ एक रिपोर्ट जारी की और उसकी भी वहां पर एंकर को हटा दिया गया, उस पर मुकदमे कायम कर दिए गए। ये सूरत हाल है पूरी दुनिया के अंदर आपके मुसलमानों की। यहां पर अब कुरान को भी कोई डिफेंड नहीं कर पाता। इस वक्त हमें कोई परवाह नहीं कि सऊदी अरब क्या करता है, यूएई क्या करता है, इंग्लैंड क्या करता है। हम पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरफ देख रहे हैं कि वो नॉर्मे से तकरीरों का काम नहीं है। सबसे पहले सफारती तमाम ताल्लुकात इनसे खत्म किए जाए। पूरी दुनिया के अंदर आप मैसेज तो कम से कम देना। आपके मुस्लिम हुक्मरानों को जो गैरत खो चुके हैं, जिनमें गैरत नाम की चीज नहीं है, वो इस वक्त सारे खामोश है। दुनिया में इतना बड़ा वाकया हो जाए तो क्या आप खामोशी इख्तियार करेंगे? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमान कमजोर हो चुके हैं। आज सूरत हाल देखिए कि 1500 अरब डॉलर, ये ऑफिशियली उनके फिगर्स हैं जो अमेरिका देता है, अफगानिस्तान में बर्बाद हुए हैं। उन्होंने जंग हारी, लाखों लोग मार दिए, उसके बावजूद 30,000 से ज्यादा किताबें लिखी गई कि मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान ये है, अफगानिस्तान में ये होता है, पाकिस्तान में ये होता है। लेकिन अमेरिका की शिकस्त पर बता दे कितने टीवी प्रोग्राम्स हुए, कितनी डॉक्यूमेंट्रीज लिखी, कितना लिखा गया सब कुछ कि अमेरिका बर्बाद हुआ। 1500 अरब डॉलर्स लगाने के बावजूद भी वहां पर कोई सूरत हाल ऐसी नहीं कि उनकी फतह की नवीस सुनाई दे। और वहां पर शिकस्त पर आपने किसी ने किताबें लिखी, कोई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई? आप नहीं बना सकते क्योंकि आप बुज़दिल हैं, सारे बिके हुए हैं इसराइल के आगे। होना यह चाहिए था कि जिस शख्स ने आगे बढ़कर अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस शख्स पर हाथ डाला जो कुरान मजीद जलाने की कोशिश कर रहा था, और उसके बाद देखिए नॉर्वे की पुलिस ने उसको दबोचा। आप उसको हीरो बनाकर बताएं। अगर गटर का ढकना भी अगर पाकिस्तान के अंदर इधर से उधर हो जाए तो ये मीडिया ब्रेकिंग न्यूज बनाता है। लेकिन किसी शख्स को तौफीक नहीं हुई, चाहे वो लोकल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, मुसलमानों का, जाकर पता करे वो शख्स कौन था, कहां पर सूरत हाल थी, उसके घर वालों से पूछे, पूरी दुनिया के अंदर उसको पजीराई दे, इंटरव्यूज चलाएं ताकि मुसलमानों को पता चले कि इस तरह अपने दीन का दिफा किया जाता है। जहां पर जुल्म हो रहा है उस जुल्म को जाकर रोके। लेकिन हमारे यहाँ पर तो उल्टी ही सूरत हाल है। अभी भी आपको तमाम ये मीडिया एंकर्स, ये तो सिर्फ चलते हैं पैसों के ऊपर, ना किसी को कोई शौक है कोई डिफेंड करे, ना किसी को कोई शौक है कोई आवाज उठाए। इमरान खान की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले उनकी तरफ से रिएक्शन आना चाहिए था। हमें परवाह नहीं है तैयब उर्दुगान क्या कहता है, या हमें परवाह नहीं है कि यूएई से क्या रिएक्शन आता है या फलस्तीन से क्या आता है। हम अपने मुल्क का सिर्फ देख सकते हैं कि इमरान खान की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे और उसके बाद इनसे सफारती ताल्लुकात ख़त्म करें, क्योंकि आप ख़त्म करेंगे तो बाकी ममालिक को एहसास होगा कि वाकई कोई वाक़या हुआ है। नहीं तो नॉन मुस्लिम देख रहे हैं कि देखो इनके कुरान को जलाने की इजाज़त नॉर्वे देता है, लेकिन वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है। ये सब लोग मिले हुए हैं। अब वक्त आ गया कि हम स्टैंड लें और दुनिया को बताएं। अगर नहीं बताएंगे तो इससे भी बुरा हाल होगा। फिर हम रोते रहेंगे और फिर चीखते रहेंगे ट्विटर और फेसबुक यूट्यूब पर, बस वीडियोस ट्रेंड बनाते रहेंगे, लेकिन काम कुछ नहीं होगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।